जब भी आप किराए पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या देते हैं तो सबसे पहला और ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है रेंट एग्रीमेंट। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो किराएदार और मकान मालिक के बीच के रिश्ते को क्लियर करता है। बिना इस डॉक्यूमेंट के किराए का कोई भी मामला लीगल रूप से मान्य नहीं होता। आप देखेंगे कि अधिकतर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही बनाए जाते हैं, पर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है और क्यों ये 12 महीने या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए नहीं बनाया जाता। अब सवाल शायद आपके मन में आ ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन जितना कॉमन लगता है उसका आंसर भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये एक नियम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रेंट एग्रीमेंट की अवधि से जुड़े सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों प्रचलन बन गया। दरअसल 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को किराए से देने के लिए आपको उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए किराए पर दी जाती है तो उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करना ही पड़ेगा और इस रजिस्ट्रेशन के साथ स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी चुकानी पड़ती है। अब बात आती है कि स्टाम्प ड्यूटी की। सामान्यतः 12 महीने से कम टाइम लिमिट की रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन वो कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर केवल 100 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि 12 महीने उससे ज़्यादा की रेंट एग्रीमेंट के लिए यह ड्यूटी 2% से लेकर 8% तक हो जाती है और हर स्टेट में ये अलग अलग होती है। अगर कुछ स्टेट्स में एग्रीमेंट का टेन्योर 11 महीने से बढ़कर 12 महीने हो जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी भी डबल हो जाती है। इसीलिए मकान मालिक और किराएदार दोनों ही एडिशनल खर्चे से बचने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही बनवाना पसंद करते हैं। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाने के पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी से बचना, लेकिन इसके अलावा ये एक टाइप का जुगाड़ भी बन गया है जो ना केवल स्टाम्प ड्यूटी से बचत कराता है बल्कि इससे प्रॉपर्टी मालिक को ये बेनिफिट भी होता है कि वो हर 11वें महीने किराएदार से प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है या किराए में एडिशनल कुछ एड ऑन कर सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाना कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। अगर आप और प्रॉपर्टी मालिक दोनों ही सहमत हैं तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से 1 साल या 2 साल या उससे ज़्यादा का भी रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। और जब बात कमर्शियल प्रॉपर्टी की होती है तो वहाँ रेंट एग्रीमेंट अक्सर लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए बनता है, जैसे कि 3 साल या 5 साल। और इसके मेजर रीजन है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी की दरें अलग अलग होती है और वहाँ किराएदार और प्रॉपर्टी मालिक दोनों के लिए लंबे समय के लिए स्थायित्व सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है। अब अगर आपको लगता है कि आप किसी जगह पर लंबे टाइम ड्यूरेशन तक रहने वाले हैं और मकान मालिक भी सहमत है तो आप बिना हिचकिचाए लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। ये आपको और मकान मालिक दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि इससे बार बार एग्रीमेंट रिन्यू कराने की झंझट से बचा जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट, खासकर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडिया में कानूनी और आर्थिक कारणों से व्यापक रूप से अपनाया जाता है। और हालांकि ये जानना जरूरी है कि आप अपनी आवश्यकताओं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेंट एग्रीमेंट की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अगली बार रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाए तो इस बारे में अच्छे से सोचें और अगर आपको लगे कि आप वहां लंबे टाइम तक रह सकते हैं तो मकान मालिक से खुलकर बात करें। इससे ना केवल आपके मन को शांति मिलेगी बल्कि आप लीगली भी सेफ रहेंगे। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रेंट एग्रीमेंट के बारे में। और अगर आप भी नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी रेंट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होगा। और इसी के साथ अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।